Okay, so this is the normal trend line tool that we have used here. Now you can click this ट्रेंड लाइन फ्रॉम एनीवेयर. आप कोई भी ट्रेंड लाइन कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो. इस पॉइंट से इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज इट फ्रॉम एनी पॉइंट. ओके, सो द सेकेंड टूल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज एन एरो टूल. सो एरो टूल का इस्तेमाल क्या है? बेसिकली दिस इज ओनली यूज फॉर चार्टिंग के पर्पस. मतलब इफ यू आर हैविंग अ चार्टिंग, अगर आपको परफेक्टली चार्टिंग सीखनी है तो यू कैन यूज दिस एरो टूल टू मार्क द एरियाज. ओके, आप इससे मार्क कर सकते हो कि इफ यू वांट टू शो कि यार इधर एक सपोर्ट है, इधर एक रेजिस्टेंस है, तो यू कैन यूज दिस एज अ एरो टूल टू मार्क द एरियाज. आपको अगर आपको दिखाना है कुछ, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट समथिंग like a support or a resistance, then you can use this tool for marking it. But basically you don't need this kind of marking unless and until you are explaining it to someone, because अगर आप ये आपके रेगुलर चार्टिंग में यूज करते हो तो देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो ये एक हमने देख लिया. द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? if you want to mark support and resistance like this, so you can use this horizontal line ka tool that will help you to mark support and resistance. Okay, the problem with this tool, see there are all the things have some pros and cons, right? इस टूल का प्रॉब्लम ये है कि ये जितना भी बड़ा चार्ट होगा, इट विल कवर द होल चार्ट. ओके, तो ये जहां तक भी आपको चार्ट दिखेगा, आगे पीछे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड यूजिंग द ट्रेंड लाइन टूल. एक ही लाइन में अगर आप एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हो तो एवरीथिंग विल गेट कवर्ड इन द सिंगल चार्ट ओनली, इन द सिंगल लाइन ओनली. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज दिस, बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ, आप बोल सकते हो कि इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हॉचपॉच, untidiness in your chart. So that's why there is some you can use a different tool for marking support and resistance that will help you to identify the clear uh, trend of a stock. Okay, तो एक आखिरी टूल हम इस सेक्शन में देखेंगे. एक आखिरी टूल इस हम सेक्शन में देखेंगे, दैट इज अ पैरेलल चैनल. ओके, तो इस पैरेलल चैनल को कैसे ड्रॉ करना है? फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये अभी हमने ड्रॉ किया हुआ था. तो इस पैरेलल चैनल को कैसे ड्रॉ करना है? बेसिकली अगर आपको कोई चैनल दिख रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, ये आपको एक दिखा है कि दिस इज अ पैरेलल चैनल, द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ पैरेलल चैनल. आप इसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हो अपने हिसाब से, हाउ एवर यू वांट टू एक्सटेंड. नाउ यू हाउ कैन यू मॉडिफाई दिस, कि आपको अगर ये दिखना चाहिए कि हाउ टू मॉडिफाई दिस काइंड ऑफ पैरेलल चैनल. तो इसको आप इधर सिलेक्ट करोगे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ बार हियर. तो आप इसको सिलेक्ट करो, इस बार में जाकर आप इस चैनल की विड्थ बढ़ा सकते हो. ओके, आप इस चैनल की बोल्डनेस बढ़ा सकते हो. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द बोल्डनेस ऑफ दिस चैनल लाइक दिस, एंड यू कैन पुट अ कलर इनसाइड दिस चैनल. ओके, तो आपको दिस विल बी क्लियरली विजिबल कि यू आर देयर. दिस विल बी क्लियरली विजिबल दैट आप एक चैनल आपने एक चैनल बनाया है. ओके, सो एक और कोई चार्ट देखते हैं कि अगर हमें कहीं चैनल दिखता है तो ओके, सो ये एक हमें एक चैनल दिख रहा है. तो अभी हमने क्या किया? इधर सिलेक्ट किया एंड देन वी हैव मेड अ चैनल लाइक दिस. I hope this is clear. So this can be used if the stock is perfectly trading in support and resistance zone, जो horizontal in a trend line, in from upper trend line and lower trend line. So आपको you don't need two trend lines that need to be drawn. You can use directly this parallel channel here, connect here, and just scroll it up or down like this. Just make one base, fix this base and just scroll it up or down. ओके, सो हमने ये पॉइंट देख लिया है. वर्टिकल लाइन का देयर इज नो एज सच यूज ऑफ वर्टिकल लाइंस इन आवर ट्रेडिंग. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम the stocks I mean there is no use of vertical lines. There are only uses of horizontal lines in our trading. So you can use this only if you want to mark the day. जैसे अभी मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, देन यू कैन सी द 17th of August is highlighted. So this means कि the line, the candle that I have selected is of 17th August.
but there is absolutely no use of this channel, of this vertical line. Okay, and एक और आप इसमें से और एक टूल जो यूज कर सकते हो, देर आर, हाँ, इसमें से और ज्यादा टूल्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. दीज आर द बेसिक टूल्स दैट वी नीड टू यूज. फर्स्ट वी हैव सीन ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल. ट्रेंड लाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसे अगर हमें कोई ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है? सिंपल, हमने सपोर्ट मार्क किया और इधर से हमने एक्सटेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस. सो दिस इज अ ट्रेंड लाइन टूल. ओके, नाउ इफ यू वांट टू स्पीड अप दिस, अगर आपको इसको स्पीड में करना है तो इधर एक ऑप्शन आता है बुकमार्क्स करके. ओके, इधर आप फेवरेट्स में डाल सकते हो. यू कैन ऐड दिस टूल इन योर फेवरेट्स. तो दैट मीन्स कि एक फेवरेट का बार आ जाता है आपके सामने. यू कैन सी दिस बार. अगर मैं इसमें एक नया टूल डालता हूं, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन टूल ऐड किया, तो आई कैन डायरेक्टली यूज ट्रेंड लाइन टूल फ्रॉम हियर रादर देन गो हियर. इसके अंदर जाके मैं कोई ढूंढते बैठू, जैसे पैरेलल चैनल. अब पैरेलल चैनल इज सो डाउन, अब मुझे ये ड्रॉ करना है, तो आई हैव डायरेक्टली यूज्ड इट. मैंने इसको डायरेक्टली अपने फेवरेट्स में मार्क करके रखा हुआ है, सो दैट I know कि this is a common tool that I am going to use in my trading, so I will directly use it from here only. That will save up my time. Okay, now we have seen this. First column में हमने देख लिया है trend line tool, arrow tool, lines का इस horizontal line, rays. देखो ये जो रे है, horizontal ray and ray. These are rays. These get extended. Okay, these get extended. Okay. सो देयर इज नो, आप बोल सकते हो कि ये एक्सटेंड हो जाते हैं तो देयर इज नो यूज. आपको फुकट, इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट विल कवर अप होल योर चार्ट. ओके, तो वी हैव सीन दिस. हमने दो चीज, हमने फर्स्ट कॉलम में चेक कर लिया है ट्रेंड लाइन, एरो टूल. वी हैव चेक द पैरेलल चैनल टूल. वी हैव चेक द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेज. इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस सेक्शन, जस्ट आस्क इन द चैट सेक्शन only. Only if you're having a doubt only in this section, just ask in the chat only. If not, then we'll go to the next column where we'll cover most of the things. Okay, so the next column, in the next column that we are going to look is Gann and Fibonacci tools. Okay, in this tool Fibonacci, there are Fibonacci trend retracement, there is Fibonacci channel, Fibonacci time zone, Gann box, and every kind of thing that are there. But to be honest with you, just this is from my experience that I'm talking about, there is no such use of these all things other than Fibonacci retracement in your trading. Fibonacci retracement or Fibonacci extension, only these two things are only required in your trading. So we are not going to go deeply on how Fibonacci retracement works, but I'll just explain you in a short ki how a retracement works. So I have just added Fibonacci retracement to my favorites so that I can use it fastly. So you can see this is there in the Fibonacci retracement. So now how to use Fibonacci retracement, then we are going to look at that point. We are going to look in that how to use a Fibonacci retracement. For example, अभी हम एक IEX का चार्ट देखते हैं, that is a trending chart right now. तो IEX के चार्ट में अभी हमें Fibonacci retracement का इस्तेमाल कैसे करना है, we'll just look it in the chart. For example, अभी first of all you can use the swings as an upswing से downswing तक जो भी है, you can use the swings to find the pullback zone for a stock. For example, this is the last swing that I had seen here. Okay, and from this point the stock has gone up. Okay, from this point the stock has gone up. So if I want to check the retracement of this percentage, so if I'll just connect it from the lowest point to the highest point like this. Okay, okay, so I have just connected this from the lowest point till the highest point. So I am finding कि first it has fallen till 0.7867, but most of the time a trending stock will reverse in 0.5 to 0.6 area. Okay, this is the point where most of the time the stock will reverse again and continue its trend. So you can find कि 500, the level 500,
stock, if IEX comes near 500, then that can be a good buy. So next target according to Fibonacci retracement can be 700 levels, but I generally don't prefer to use Fibonacci retracements as a target level. See, this is my trading style. You can use it as and when you want if you know the accuracy of these. So I generally don't prefer to use targets using Fibonacci, and I generally prefer to ride the trend as long as the stock is in uptrend and forming higher high and higher low kind of a pattern. Okay, so we have seen the Fibonacci tool, that Fibonacci retracement tool, and these all tools, to be honest, are not required. So just don't confuse yourself as a beginner. These only the Fibonacci retracement is required. Okay, the third column that we are going to use is also one of the most important tools, drawing tools that we are going to use. Okay, see, first thing that we are going to see is a brush. What is a brush? A brush is a thing where you can use it to mark it on the chart. जैसे अगर मैं इस पे चार्ट पे कुछ मार्क कर रहा हूँ, I just want to explain you, for example, कि this is my swing low, so I am using a brush to mark it. So I can change the thickness of the brush, I can change the color of the brush in this section. See, so this can be used to mark the आप क्या बोल सकते हो, कुछ भी अगर आपको मार्क करना रहा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ अब आपको इसको डिलीट करना है, तो हाउ डू यू डिलीट दिस, हाउ विल यू डिलीट दिस? इसको जाओ, आप इरेजर में जाओ. हमने पहले इसमें देखा, वी हैव सीन इट इन द फर्स्ट, पहले हमने ऑप्शन में देखा, गो टू द इरेजर सेक्शन, जस्ट इरेज इट फ्रॉम दिस. ओके, सो हमने इरेज कर दिया. तो दिस कैन बी यूज्ड ओनली टू मार्क, आपको बस कुछ हाईलाइट करना रहा चीजें कि इधर सपोर्ट है, इधर रेजिस्टेंस है, एंड द स्टॉक हैज ब्रोकन आउट लाइक दिस. सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ ड्राइंग टूल फॉर योर चार्ट. But generally हमें इसका, I mean, you don't have to use it for unless and until you are explaining. Okay, the next tool that we are going to use is a very important tool, that is a rectangle tool. So why I focus, if you have focused on my charts anywhere in any kind of chart that I have shared, I don't mark support and resistance using a single horizontal line. I don't mark support and resistance using a single horizontal line. Why? Because a support or resistance is not an horizontal line but an area. सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन, एक पॉइंट नहीं है, वो एक एरिया है जहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है. ठीक है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? वी विल यूज अ रेक्टेंगल टूल फॉर मार्किंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो हाउ टू यूज इट? पहले हमने रेक्टेंगल टूल पे गए, हमने क्या किया, यू कैन यूज दिस. देखो, ये रेक्टेंगल टूल है. ओके, यू कैन चेंज द विड्थ एंड एनी हाउ यू वांट टू चेंज. इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं टू ग्रे. अगर आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है तो आप रेड यूज कर लीजिए. आप अगर आपको इफ यू वांट टू मार्क द सपोर्ट यू कैन यूज ग्रीन. ओके, तो अभी हमें फॉर एग्जांपल एक कैनफिन होम का चार्ट देखते हैं. ओके, तो इसमें हमें एक चीज वी कैन सी वन थिंग कि दिस एरिया इज फ्रॉम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक. तो वी यूज्ड अ रेक्टेंगल टूल हियर टू मार्क द सपोर्ट हियर, and we are using the rectangle tool here to mark the resistance here. Now if you want to depict in a अगर आपको इसको थोड़ा अच्छा modify करना है तो you can use this and this. I hope you are understanding. So now your chart is clear in this कि whether the stock is near support or resistance. As you can clearly see, the stock is near resistance and this could be a good opportunity to sell the stock. Okay, so now we have seen this rectangle tool. So in most of my charts, if you want to check, go and check it out on my Telegram also or in my Twitter also, I will use a rectangle tool only. Why? Because as you can see, there is not a support is not a single point. Support is always an area. आप देख सकते हो, पहली बार रिवर्स इधर से हुआ, the second time it reversed here, the first time it reversed here. Okay, so every time it has reversed from some other points only and not from the old points. Okay, so you can use support and resistance to you can use a rectangle tool to mark support and resistance. Okay, and most of the people have a doubt कि how do you mark a path, तो इस path tool का इस्तेमाल करके you can draw a potential
you can draw a potential movement of a stock. I mean, if you think the stock is going to touch here and then fall like this and then fall like this, so I mark it like this. Okay, I have marked? Just go to that same section. नीचे path वाला tool आएगा, a path tool. Okay, use this tool, select, and then just using your mouse, first select up, then down, then up, then down, and then up, then down, then up. Okay, and then finally when you want to release that, मतलब आपको अगर arrow चाहिए final, you have finished that wave, then you can press escape key. Okay, तो आपने escape key दबा दी, then you can draw it like this, and आप इसको कैसे भी change कर सकते हो. Okay, so generally I use this tool to mark the potential price action of a chart. For example, if I want to mark Quest Corp का chart, okay, अगर मुझे Quest Corp का support, resistance और potential movement draw करना है, if I want to draw the potential movement of Quest Corp, first of all I will mark the support area. This is a support area for the stock. I will color it in green. Okay, then I will mark the resistance area for the stock. This is the resistance area for the stock. As you can see, इसको थोड़ा सा और भी नीचे कर सकते. We can just move it little bit down here, and like this. Okay, now we have marked support and resistance for Quest Corp. So as I think this is my price action. For you can draw it as and when you as and when you like. Using this path tool, what I think the price is going to fall here again, and then consolidate, and then might break like this, and then fall like this, and then move up. Okay, so this is a potential price action that I am drawing. This is just a assumption from my side. Okay, see, if I am drawing this, that does not mean that the price is going to move in this way only. So this is just an आप बोल रहे हो कि this is just a prediction from your side कि the price can move in this way. Okay, now हमने दो टूल का इस्तेमाल देख लिया. Okay, हमने दो टूल का इस्तेमाल देख लिया. Now the third tool that we are going to look in this tool is a arc section. Okay, arc का इस्तेमाल करना है. How is an arc used? हमें वो देखना है. पहले तो everyone might have heard this word like this is a rounding bottom structure, this is a cup and handle breakout, this is a inverted this is an inverted head and shoulder pattern breakout or head and shoulder pattern breakout. Okay, so these are the common words that are used in the that are used in trading. Okay, so but now how to draw this inverted head and shoulder or inverted cup and handle or whatever the pattern that we are seeing in the stocks. Okay, now just I will remove all the charts. See, this is a clear cut chart of a Quest Corp that is in a weekly time frame that we are going to look. So if you look in this, there you can find if you look in this chart, you will find first key of there is a kind of rounding structure, not a proper rounding structure, but you can find कि हमने पहले एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर ली. दिस इज अ क्लियर कट रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक. ओके, नाउ हमने एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर ली. नाउ यूजिंग द टूल आर्क टूल दैट वी सी हियर, you can use arc like this to join 2 points and then extend this on the lower side and the higher side. Okay, हमने ये एक्सटेंड कर लिया, इसको हमने कलर कर दिया एज अ येलो, और इसको हमने एक बॉर्डर या फिर हमने इसको कलर कर दिया और इसमें हमने एक बॉर्डर डाल दी ब्लैक कलर की एंड कलर कर दिया फॉर एग्जांपल लाइक दिस, या इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज अ पोटेंशियल कप दैट वी आर ड्रॉइंग. नाउ you how to use this in this chart is just draw these 2 points and just extend this. Okay, तो इसको हमने वापस से इधर एक्सटेंड कर दिया like this, and again we have extended these points like this. Okay, so now it may be clearly visible to you all कि this is a cup and handle breakout. The pattern has broken out and the pattern has also retested that previous breakout region. Okay, so this is how you can draw a semicircle in your charts if you want to represent a semicircle in your charts. Okay,
one more example of a rounding structure is the rain industry that I had shared a call in this, a rain industry. Okay, now if we look at a weekly time frame, this is a perfect breakout retest pattern of a rain industry that is a rounding structure. Okay, we are connecting these 2 points and they're just extending it on the lower side. Okay, so this is how you draw a rounding structure. So brush tool is important tool, rectangle tool is an important tool, path tool that we have seen is an important tool, and an this is a semicircle tool that we have seen as is an important tool. So use these tools to mark it clearly in your chart. For example, अगर हमें कोई और चार्ट देखना है NBCC का, तो NBCC के चार्ट में अगर हमें if you want to represent any kind of pattern here, तो there is no clear cut pattern. अगर हमें सेल देखते हैं, सी सेल में अगर हम मंथली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो यू कैन सी देर आर 3 राउंडिंग स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन सेल. Okay, and that pattern has broken out with a huge volume. Can you see there is a huge volume in the lower side of the in the lower side? Yeah, so the price has broken out with a huge volume and then the price has fallen. Okay, simple. Now this is how we have to draw a simple semicircle in it, in a chart. Okay, so any kind of doubt till here, if you are having any kind of doubt here, just ask either in the okay, it can go till 710 to it can go till 710. Okay, so we are not going to look for okay, this is not a now अगर आपको कोई स्टॉक में कंसोलिडेशन दिख रहा है, if you are finding yes, we are going to cover this. If you find a consolidation in a stock like this, so how can you use this as a stock? How can you use this in your trading? Is basically just use that rectangle tool, mark the lowest point and the highest point, and just draw a box here. Right? So if you draw a box like this here in this chart, so you can see ki the stock is trading in a sideways zone and the stock is stuck in a rectangle box. So you can buy at support and sell at resistance, and this is how you can use it for trading. For marking support and resistance, you can use wicks, tails, bodies, and everything in your chart. It depends ki how many points, where the maximum number of points are getting joined in the if we join all the wicks or if you join all the tails or like that. So it is not compulsory ki you should join only wicks or tails. Just you should have maximum number of points in your chart on the line. Yeah, yeah, you have to take maximum touches, whether you're getting body, tail, wick, or any kind of thing. Yeah, just ask in the any kind of doubt, ask in the message section only. Okay. नेक्स्ट विल कवर. अभी हम दूसरा आगे बढ़ते हैं. Next thing that we are going to cover, see, basically you can use rectangle tool to mark support resistance also. You can use, देखो अभी हमें फाइन ऑर्गेनिक के चार्ट में दिख रहा है कि स्टॉक इज साइडवेज, so basically I can just draw it like this, mark the support and resistance. So this is the resistance area, this is the support area.
So what I can do, whenever the stock price is touching near the support, I can buy, or whenever the stock price is touching the resistance, I can sell. So this can be a tool that can be used for enhancing your trading. And yeah. ओके, तो अभी हमने ये टूल देख लिया है. नेक्स्ट टूल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेडिंग में लिए. एंड यू ये हम एक्टिवली यूज करते हैं ट्रेडिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक इज अ लॉन्ग पोजिशन टूल. ये टूल्स का इस्तेमाल, वी आर गोइंग टू यूज दीज टूल्स, we are going to use these tools only when for example if you are taking a long position in some stock. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने कोई रेन इंडस्ट्री का मैंने कॉल दिया था. ओके, सो आई हैड शेयर्ड अ कॉल बेस्ड ऑन रेन इंडस्ट्री एट अराउंड 200 रुपीज. ओके, तो 200 रुपीज पे मैंने कॉल दिया था. माय स्टॉप लॉस वाज 190 एंड टारगेट वाज 240 250. तो अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं टू मार्क आवर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस. तो हमने लॉन्ग पोजीशन का इस्तेमाल किया एंड 200 पे हम गए. इन आवर चार्ट वी जस्ट टच द 200 लेवल फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एंड हमारा स्टॉप लॉस जो है दैट विल बी इन द रेड कलर, हमारा टारगेट जो है दैट विल बी इन द ग्रीन कलर. ओके, नाउ हमने स्टॉप लॉस को हमने 190 किया है, तो वी विल जस्ट ड्रैग दिस स्टॉप लॉस टू 190 लेवल ओनली. हम ये स्टॉप लॉस को 190 लेवल तक ड्रैग करेंगे और हम ये टारगेट को 200 एंड फॉर एग्जांपल 50 तक मार्क कर लेंगे. अगर हमारा टारगेट 250 रहा, तो कैन यू सी कि देयर इज अ ग्रीन पोर्शन एंड देयर इज अ रेड पोर्शन इन दिस चार्ट. नाउ इन दिस चार्ट आपको क्या क्या दिखता है, हमें वो देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें दिखता है कि आपका स्टॉप लॉस परसेंटेज कितना है. तो दैट इज अराउंड 5%, 5.01% दैट यू कैन सी इज अ स्टॉप लॉस परसेंटेज. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज बेसिकली आप कितने रिस्क पे कितना रिवॉर्ड कमा रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 रुपए का रिस्क है तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो सकता है. ठीक है, आपको 1 रुपए का रिस्क है तो आपको 4 रुपए का प्रॉफिट है इसमें, ऐसा आप समझ सकते हो. ओके, तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 4.7 का है. और टारगेट कितना है हमारा, 23% का है. एंड टारगेट अमाउंट क्या है, 47 रुपीज. ओके, ये समझ में आया. दिस इज अ लॉन्ग पोजीशन टूल एंड generally you can see in my charts that I have actively used this kind of tool also. For example, अब मैं भेल का ही चार्ट देखता हूँ. I had given a call on भेल at 55 rupees. Okay, in that stop loss was around 52 rupees and target is around 60 rupees. So how to mark the support, how to mark it in the chart? First of all, use long position. 55 rupees पे जाना है इधर. आपका टारगेट क्या है, 60 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और आपका स्टॉप लॉस क्या है इधर. आपके स्टॉप लॉस को आप ड्रैग कर लीजिए लाइक दिस. ओके, अब आप यू कैन हैव अ डाउट कि sometimes the price can not exactly touch our levels, so how to change that? Just go to the, just double click on that point. आप you can price, put it here. प्राइस क्या है आपका, टारगेट प्राइस 60. what is our stop loss price, 52. ओके, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है. ये अकाउंट साइज एंड लॉट साइज एंड रिस्क एंड एंट्री प्राइस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज कंप्लीटली यूएस डॉलर और उसमें ही होता है वो. तो ये हमने क्लिक कर दिया. तो दिस इज ओके. तो हम इसमें 65 करते हैं और इसमें हमारा स्टॉप लॉस लेवल 54 कर देते हैं, जो भी है. ओके, तो ये हमारा ऐसा करके यू विल फाइंड द चार्ट, you will find the chart like this. Okay, simple. तो अभी हम लॉन्ग पोजीशन की जगह शॉर्ट पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल, हाउ टू यूज अ शॉर्ट पोजीशन टूल लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर शॉर्टिंग अ स्टॉक समवेयर, फॉर एग्जांपल अब हम छोला फाइनेंस का चार्ट देखते हैं. तो छोला फाइनेंस का चार्ट देखते हैं, तो छोला फाइनेंस इज नियर रेजिस्टेंस, राइट? छोला फाइनेंस इज नियर रेजिस्टेंस, सो दिस कैन बी अ
good opportunity to short a stock in your chart. Okay, so how to define the risk to reward ratio? Simple. अगर आपने इधर शॉर्ट किया है, आपका स्टॉप लॉस क्या है? टारगेट कैंडल का है, एंड योर व्हाट इज योर टारगेट? योर टारगेट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉक्स, फॉर एग्जांपल. तो इन दिस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कैन यू सी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज अराउंड 4. The target percentage is 11%. The target amount is 66 rupees. So this can help you to identify whether you are making a right trade or not. See, any risk to reward lesser than 1:2 is not a good trade, to be honest with you. अगर आपका risk to reward 1:2 से कम है, तो just avoid that trade, because if you follow that kind of risk to reward ratio, then over a long period of time you will be in a decent profit. Okay, so just use this tool to identify your risk to reward ratio, identify your percentage of target, percentage of stop loss, and yeah, that's it. I hope this is till now this is fine. Risk to reward ratio is 4. Target amount rupees is target stop loss percentage is 2.5. Target percentage is 11%. Okay, now we delete that. The third tool that we are going to use is a price range tool. This is important tool when it comes to identify how much percentage of target that you are aiming at. Okay, so just click on the price range tool. अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपने इधर ट्रेड लिया होता तो आपको टॉप पे टारगेट कितना है, तो जस्ट एक्सटेंड इट हियर एंड यू कैन फाइंड कि इधर से इधर तक का परसेंटेज, द परसेंटेज फ्रॉम लोअर बॉटम टू द हायर बॉटम is around 20%. Okay, so this is a percentage tool. This is a price range tool that is available in the TradingView platform that you can use to identify how much percentage of stock that is moved from some point. अगर आपको इधर से इधर तक का प्राइस मूव चेक करना है, तो ये कितना परसेंटेज? दिस इज 26%, 1312 रुपीज. ओके, अगर मुझे इधर से इधर तक का चेक करना है, तो दिस इज 17%, 950 रुपीज. अगर मुझे इधर से इधर तक का चेक करना है, दिस इज 7%, 425 रुपीज. ओके, अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम में चेक करना है, फॉर एग्जांपल कि स्टॉक हाउ मच द स्टॉक हैज मूव्ड, so this is 220%, 4000 rupees. Okay, so this can be a great tool to identify the percentage of stock the percentage that you are willing to aim for stop losses or targets. Okay, अभी हमने ये भी देख लिया. अभी हम एक और टूल देखेंगे, that is a date range tool. तो डेट रेंज टूल का इस्तेमाल क्या है? अगर आपको आइडेंटिफाई करना है 10 फरवरी से from 10th of February to 2020 to 30th of August 2021, how many days have passed? So this tool can be used. So in this you can see कि there are 80 bars, 80 weeks of trading and 560 days, more than 2 years, like around 2 years of trading, 365. Okay, around 80 bars and 560 days. So this can be a tool to identify the number of trading bars that are there in the chart, to identify कितने टाइम में इसने कितना रिटर्न दिया. ओके, तो अभी हमने प्राइस रेंज टूल देख लिया, अभी हमने डेट रेंज टूल भी देख लिया. अभी हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे. ओके, तो अभी हमें चेक करना है कि फ्रॉम 10th of September till 10th of September 2010 to August 1st of September 2020, how much return the stock has given. तो इधर से हमने इधर तक एक्सटेंड कर लिया. ओके, नाउ इसमें हमें क्या लिख के आ रहा है? बेसिकली हमें इसमें क्या लिख के आया है? द स्टॉक हैज गिवन 600% ऑफ रिटर्न इन 4,000 days and 133 bars. तो 133 bars का मतलब क्या है? In 133 months the stock has given 590% return, and that are 4,049 days.
Okay, this is the tool that can be used to identify the number of days that have been passed in the trading, the number of percentage, how much percentage the stock has given in the in the chart in or to a percent. ओके, तो अभी हमने ये देख लिया कि हाउ टू यूज दिस टू आइडेंटिफाई द टूल्स दैट आर देयर इन अ चार्ट. सो आपको अभी बेसिकली अभी हम इंडिकेटर्स में जाते हैं. हाँ, अभी हम इंडिकेटर्स में जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वॉल्यूम्स. पहले हम वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं. ओके, वॉल्यूम पे हम क्लिक करते हैं तो दिस इज अ वॉल्यूम बार. ये हमें वी हैव टू सिलेक्ट द नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर ओनली. इसमें से और कोई इंडिकेटर का वॉल्यूम इस्तेमाल नहीं करना है. हमने क्लिक किया वॉल्यूम. ओके, ये वॉल्यूम बार्स आ गए नीचे. नाउ गो टू द सेटिंग सेक्शन, just click on volume moving average like this and put it. You can use 20 or 50. I use 50 moving average on the volume bar. Okay, now you have seen it like this. Just click it on this and this is a chart. आप इसका कलर चेंज कर सकते हो हियर, अगर आपको ऐसा चाहिए एंड ऐसा चाहिए. इफ यू वांट लाइक दिस यू कैन यूज लाइक दिस. अगर आपको कलर चाहिए ग्रीन और रेड यू कैन यूज लाइक दिस ओनली डायरेक्टली. ओके, और आप इसकी डार्कनेस बढ़ा सकते हो नीचे. इसकी आप नीचे डार्कनेस बढ़ा सकते हो. आप नीचे इसका कलर चेंज कर सकते हो लाइक दिस. ओके, सो या आप आपके नॉर्मल टूल्स का ही इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, तो दीज आर माय नॉर्मल सेटिंग्स दैट आई यूज इट. तो आप देख रहे हो दीज आर द वॉल्यूम इंडिकेटर. नाउ अभी हमने देखा कि हमने वॉल्यूम्स कैसे अपने इंडिकेटर सेक्शन में हमने वॉल्यूम्स कैसे लगाई, हमने वो देख लिया. ठीक है. See what is the difference between 20 and 50 is 20 moving average will past calculate the average of 20 days. 50 will calculate the average volume of last 50 days. We will get this volume, we get this volume version in free pack only. ये फ्री वाले चार्ट का ही फ्री वाले या सो हमें ये फ्री वाले वर्जन में ही दिखता है. तो यू कैन यूज इट फ्रॉम द चार्ट. ओके, नाउ ये हमने देख लिया हाउ टू गेट द वॉल्यूम्स. अगेन देखो, वापस से मैं रिपीट करता हूं. गो टू वॉल्यूम्स, just select the volume, the normal volume indicator and put it and you will get this setting. फिर settings में जाकर you can click on moving average and click on 50 or 20 based upon whatever that you want to trade. I use 50, you can use 20 also. अगर आपको 20 देखना है तो आप 20 देख लीजिए. अगर आपको 50 देखना है तो फिर 50 देख लीजिए. that is your choice. Okay, so depends upon your version कि आपको कैसा ट्रेड करना है. Okay, now the one of the most important tools that I use it in my trading. I mean, मेरा चार्ट उसके बिना ट्रेड चलता ही नहीं है. That is moving averages. Okay, now how to apply. See, in trading view there is a problem with trading view is you can only put 3 indicators in your chart. Okay, you can put only 3 indicators in your chart. That is a restriction in free version. एंड वॉल्यूम्स ये जो वॉल्यूम है ये इंडिकेटर सेक्शन में नहीं आता है. दिस इज नॉट दिस डज नॉट कम इन इंडिकेटर्स. ओके, दिस इज नॉर्मल, बोल सकते हो कि नॉर्मल टूल है. ये इंडिकेटर सेक्शन में नहीं आता है बिल्कुल भी. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम वॉल्यूम्स आल्सो यू कैन पुट 3 more indicators. Now generally a person who uses moving averages, he uses 2 to 3 moving averages at a time. That can be 20, 50 and 100 or any kind of moving average like 2, 4 and 20, 50 and 200. So these are the moving average that a person uses. But in trading you can use only 3 indicators, right? So how to overcome this is we have a great trick. Just go to indicator section, put
just type here. I have मैंने इसमें पीपीटी बनाई हुई है. ओके, सो देर इज नो वरी टू, आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कैसे यूज करना है. आई विल शेयर दिस पीपीटी अगेन. तो इधर जाकर आपको क्या टाइप करना है, 3EXPO, like this only. You have to just click 3EXPO if you are using exponential moving averages. ओके, अभी हमने 3EXPO डाल दिया. अभी हम इस स्कॉलर पॉइजन का नाम का एक टूल है. यू कैन यूज दिस टूल और एनी काइंड ऑफ टूल फ्रॉम इन दिस थ्री, बट आई यूज स्कॉलर पॉइजन. आई विल सिलेक्ट ऑन मूविंग एवरेजेस ऑन दिस. तो अभी मेरे एक ही टूल में आई हैव यूज्ड ओनली वन इंडिकेटर राइट नाउ एंड आई हैव प्लॉटेड थ्री इंडिकेटर्स इन दिस. नाउ I will go to this section. I will apply 21, I apply 50, and I apply 200 in my charts. Okay, so this is my preference, and I used close as a source. And what is my trading coloring scheme? I use 20 as red, green as 50, and black as 200. Okay, now I have changed this, but I need to increase the boldness. ओके, तो मैंने इसकी बोल्डनेस बढ़ा दी इधर नीचे जाकर. Okay, now these are the three indicators that we have plotted, but to be honest, we have plotted only one indicator according to TradingView. Okay, but that is 3 exponential moving averages. Okay, so as you can see, the stock is now trading near 200 EMA and has broken the 50 EMA and now maybe heading higher. Okay, this is a 3 exponential moving average. Now if you want to put 3 EMAs and VWAP, मतलब अगर आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नाम का एक इंडिकेटर होता है दैट इज यूज्ड इन इंट्राडे ट्रेड्स ओनली, अगर आपको वो टाइप करना वो चाहिए तो आप टाइप करिए 3 EMAs एंड VWAP. ओके, तो अगर आप 3 EMAs और VWAP टाइप करोगे तो आपको एक इंडिकेटर आएगा नाम से, ये नाम से इंडिकेटर आएगा. तो यू कैन यूज VWAP ऑल्सो एंड exponential moving averages using in a single indicator. Then you can apply more indicators in the chart. Okay, so this is a great tool if you want to reduce the number of indicator and apply more number of indicators. Okay, now अगर आपको इसके अलावा RSI लगाना है तो just put RSI here and this is the relative strength index that can be plotted. Okay, so this is another tool that we have used, RSI. If you want to plot a Bollinger Bands in your tools, तो Bollinger Band हमने टाइप किया and select on Bollinger Bands only. तो ये Bollinger Band का टूल आ जाता है आपके चार्ट में. तो हमने इसको डिलीट कर दिया. अगर आपको सुपर ट्रेंड लगाना है तो सुपर ट्रेंड आप ये लगा सकते हो, या सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी या सुपर ट्रेंड जो भी है आप लगा सकते हो. ठीक है, तो अगर हमने सुपर ट्रेंड लगा दिया तो ये सुपर ट्रेंड ऐसा दिखता है. Okay, we are not going to go into the indicators कि कैसे काम करते हैं. That is not the today's topic. So if you want to understand the how indicators work, that will be some taken on some other day. So this can be a great tool to identify the moving averages, the volumes, and that the RSI, super trend, Bollinger Bands, and any kind of you can use plenty of moving averages. अगर आपको 5 moving average भी इस्तेमाल करने हैं तो you can type 5 moving averages like here. So you will get only many kind of moving averages. Okay, just type it, but to be honest with you, just don't make your chart like a dustbin कि आपने 5 से just don't put 5, 10, 15 indicators in a chart because you will not understand anything. For example, अगर मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ like Ichimoku cloud, ओके, अगर मैं ये बताता हूं तो ये एक इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग कि ये क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है. ओके, एंड दिस विल मेक अ चार्ट अ लॉट डर्टियर. आप बोल सकते हो कि इसमें आपको कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है. एंड दिस इज नॉट हाउ प्रोफेशनल्स ट्रेड in reality. Okay, so just don't complicate your chart. Use simple indicators that work effectively. One of them is moving averages, and you can use RSI also. That can be used for identifying the strength of a stock, okay, how much the strength is having compared to the
index. Yeah, so relative strength index. Okay, so you can watch. Okay, you can use see, the payment that is asked here in a premium version is in dollars, but your money will get deducted in rupees only. So that is not a need to worry. ओके, सो अगर आपको प्रीमियम वर्जन चूज कर रही है फॉर ट्रेडिंग, यू नॉर्मली यू कैन पे इट यूजिंग योर डेबिट कार्ड ऑल्सो. यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड. You can use you can use your debit card for paying for the premium version or bank account transfer. The money will be transferred in rupees only, so that is not a need to worry. Okay, so I have already done this. And for see, you can use one more indicator for finding divergence, that is MACD indicator, and you can plot it on the downside. That provides histograms and all for identifying the trend. And सी, आपको मूविंग एवरेजेस और वॉल्यूम का मूविंग एवरेजेस सेम रखना जरूरी नहीं है. यू कैन कीप दिस मूविंग एवरेज एज 20 or 50. I keep it as 50 only, so you can keep it 50 also or 20 also. That it is not of a much of a importance. It will only show you the average moving. It will only show you the average volumes of the chart. Okay, it will only show you the average volumes of the chart, so that is not a much of a difference if you use 20 or 50. Okay, but these 20, 50, 21, 50, and 200 are important. If you check the moving averages in your that will help you a lot in your trading. For example, many stocks have just a reverse from 200 EMA, like Kadila Healthcare. If you just check, it has reversed from 200 EMA. If we check Sri Ram Transport, has reversed again from 200 EMA. So 200 EMA, as I have said, is a very important tool in your trading. And I mean, see, अगर आप 200 EMA का इस्तेमाल करते हो, तो that will help you to identify a longer trend. Why? Because, for example, if we check Oro Pharma chart, so Oro Pharma is trading below 200, and as soon as it has broken 200 EMA, it has fallen like anything. So once a stock is below 200 EMA, it is in a completely bear grip. अब मान लो कि अगर स्टॉक 200 नीचे 200 EMA के नीचे आज आ जाता है, तो it is completely under bear grip. But see, this is my advice. This is a general advice from my side. If it depends upon your trading style in the end. I generally don't suggest anyone to hold a stock that is trading below 200 EMA. You can buy fresh entry below 200 EMA once you see a once you see a sign of reversal in the stock. But holding a stock below 200 EMA can be very painful, as sometimes if a stock that are strong in fundamentals don't break their 200 EMA. Yeah. Okay. So stocks that are strong in fundamentals generally don't trade below 200 EMA, or if even if they come near 200 EMA, they see a bouncing opportunity. Yeah. In that case, you can short that stock as and when the stock is falling below 200 EMA and sustaining below it for 1 or 2 days. Okay. See, Voltas also, someone has suggested that Voltas is also reversed from 200 EMA. Let us check. Yeah, exactly. Clearly, you can see that the 200 EMA is 940. The price has touched 955 and reversed. Okay. So, you can use 200 EMA to identify the longer trend of the stock. And many stock you can save from bloodbath in many stocks. See, in Yes Bank, Yes Bank had broken the 200 EMA around at 250 rupees only. Okay, and since then it is trading below 200 EMA. So any kind of stock that is trading below 200 EMA is a dangerous stock. Why? Because that means that there is some problem in that stock. Okay, we will have some great session on exponential moving averages someday. Okay, so now what's the criteria for stock selection? Generally, you have to select stocks
that are making higher high, higher low structure. Like अगर आपको कोई example चाहिए, Carborundum, this is one of my favorite stocks that I have traded with. So it is clearly higher high, higher low structure. So just this is taught in our this इसको हम mentorship program में भी discuss करते हैं, how to identify stocks. So yeah, you can DM me if you want to understand more about how to select stocks, but we'll not deviate from the topic right now. अभी हमने देख लिया कि 200 EMA कैसे अप्लाई करते हैं एंड हाउ टू अप्लाई इंडिकेटर्स इन द चार्ट. ओके, ये हमने चेक कर लिया है. नाउ वन मोर थिंग that you can use in your trading is an alert system. See, alerts are one of the most important thing that I believe are important in trading, because they will give you an important point. They will मैं सही अलर्ट से क्या होगा, आपको अलर्ट से आपको क्या पता चलेगा कि यार हाँ मेरा प्राइस जो भी है वो प्राइस पे आ चुका है. फॉर एग्जांपल रिलायंस वाज ट्रेडिंग एट 2400 एंड आई वांटेड टू बाय इट एट 2300. सो is it possible for me to just keep on looking at that stock again and again for the whole day or for the whole week whenever it will touch 2300? No. So that is why alert system can be used in trading view platform, but in free trading view you can use only 3 alerts. In paid trading view you can use 20, 50 and 100 or above, depends upon the plan. So that is आप free trading view में आप कैसे यूज कर सकते हो. देखो कैसे यूज करना है आपको अलर्ट सिस्टम. इन माय प्लान आई कैन यूज ओनली 20 अलर्ट्स एट अ टाइम. ओके, तो फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू बाय, अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, इन दिस केस कोई एग्जांपल लेते हैं हम. ओके, हाँ, अभी हम एक बिरला सॉफ्ट का डीबीएल दिलीप बिल्डकॉन का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, if I want to buy this stock once it crosses its 50 EMA, okay, so what can I do? I just can keep a color alert here, add alert in this section, and what can be the condition when DBL is crossing the value of 557, and alert action, send me, notify me on app, show pop-up, send email. Okay. Send email, SMS. Okay, you can use this, and you can what can be the alert name? Keep by Dilip BUILD Buildcon. Create. So this is my alert that is created. Now, what can I do? I just can remove it from the watch list, and if the price crosses the resistance level, then only I can think of buying that stock. Okay, so this will help you. This will help you in identifying the exact entry and exit for the stock. For example, अगर मैं बोलूं कि IRB इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने इधर बाय किया है and I keep my stop loss below this, तो add alert. I just keep an alert here. If my stock price is falling below this, just alert me whenever the stock price is falling below 161. So as soon as the stock price touches 161, the alert will beep off, and it will message and start popping up in my phone or in my laptop ki the price has touched the 161 level. Okay, you can use the same alerts in Zerodha app. You can use the same alerts in Zerodha app, Zerodha platform, where in Sentinel you can put many alerts, unlimited alerts of the same type, but you can't put it in the charts. In this case, we put it in the charts. In that case, you have to type manually in the stock name, the alert price, if it is going above, below, etc., whatever the thing can be. So you can use a trading view platform for keeping the for finding just keeping the alerts, or you can use Zerodha Kite for keeping the alerts in your chart. Okay, so we have seen how to use alerts to improve your trading. We have seen how to identify this percentage to in your trading. One more thing that you want to look is how to directly jump to a date. For example, I want to check कि अगर मुझे 2020 में 1 जनवरी,
को क्या हुआ, मुझे चेक करना है, तो उस प्राइस पे जाना है, तो ये प्राइस मेरा आ जाता है डायरेक्टली एट दिस पॉइंट। ओके, so I can directly navigate to any kind of point that are there in the stock in the chart, so that it will help me save my time, and I just don't have to scroll it again and again from the left side to the right side, और इसको बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया, इसको मैंने कस्टम रेंज ड्रॉ कर ली कि मेरे को कहां से कहां तक दिखना है, Hello. फॉर एग्जांपल मैं। ओके, तो इसमें मुझे समझ में आ जाता है कि कहां से कहां तक आई हैव टू चेक द चार्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेक द चार्ट फ्रॉम फर्स्ट Janesh, February। Janesh, how you want to go to? Can you do it again? Go to. Yeah, 1 second. Okay, देयर इज एन ऑप्शन। देखो इधर आप नीचे चार्ट के नीचे जाके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दिस लोअर बॉटम ऑफ द चार्ट, यू कैन सी 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, YTD, 1 ईयर, 5 ईयर, ऑल। तो अगर आप ऑल चार्ट देखोगे, ऑल चार्ट डालोगे, तो यू कैन सी द होल चार्ट इन द इन योर स्क्रीन। ओके, इफ यू वांट टू सी लास्ट 1 मंथ का चार्ट, तो ये आपको लास्ट 1 मंथ का चार्ट दिखाएगा आपकी स्क्रीन पे। इफ यू वांट टू सी 3 मंथ्स चार्ट, it will show you 3 months chart. If you want to see 6 month chart, it will show you 6 month chart, and the timing will automatically change to fit the chart. Okay, see, if I am selecting 5 day chart, the timing is changing to 5 minute. Why? Because I want to see 5 day chart, मतलब मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ। अगर मुझे YTD देखना है, तो it is showing me daily chart. Now if you want to jump to some point in this chart, तो this is the go to section. ओके, आप शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हो, ऑल्ट जी करके, ऑल्ट एंड जी दबाइए तो गो टू सेक्शन आ जाता है। ओके, नाउ यू कैन सिलेक्ट अ डेट डायरेक्टली हियर। अगर आपको 2020 के मार्च में इसका प्राइस क्या था मार्केट क्रैश के टाइम पे, तो 2020 मार्च 22nd डेट को क्या प्राइस था, तो द प्राइस वाज अराउंड 50 रुपीज इन दिस। ओके, तो ये डेट आ जाती है मेरी डायरेक्टली। ओके, अगर मुझे ये चेक करना है कि ये 2010 में क्या प्राइस था इसका। ओके, तो 2010 में इसका प्राइस था 267 रुपीज। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, अगर मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम खोलता हूं, तो मुझे दिख जाएगा कि प्राइस कहां से कहां, स्टॉक कहां से कहां गिरा हुआ है। ओके, so we can clearly see the stock price has fallen from 280 till 50 rupees, and yeah, clear destruction of wealth that we can see. Okay, so sorry, this is a clear chart that is there in the you can use for identifying the आप कोई भी डेट पे डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो। ठीक है, वन मोर थिंग नाउ दैट यू कैन यूज इज हाउ टू यूज अ रिप्ले बार। रिप्ले बार का इस्तेमाल क्यों करता है, why do we use a replay bar, is a replay bar can be used to identify the to backtest your strategy कि if you had bought at here। देखो अभी मैंने रिप्ले बार किया, तो the all the candles that are there that I have selected have vanished। okay, this is a replay bar। okay, and this is a bar speed, तो आपको कितने स्पीड में कैंडल चाहिए। ओके, तो अगर आपको एक सिंगल कैंडल चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ओके, तो द कैंडल्स आर फॉर्मिंग। ओके, अगर आपको पूरा प्ले करना है, ओके, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए लाइक दिस। ओके, so I hope you have understood how to use replay bar. No, this is in the free version also. Intraday replay bars are not there in the paid version, but normal replay bars are there in the free version. Okay, so normal replace bars are there in the free version. The intraday 5 minute time frame अगर आपको
uh, yeah, one, see, you can only watch 1 day and above replays in this replay bar. See, again मैं आपको दिखाता हूं, इधर आपको दिख रहा होगा रिप्ले बार करके. दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स के साथ में आपको इंडिकेटर्स की लाइन में ही आपको दिख रहा होगा दिस इज अ रिप्ले बार. ओके, रिप्ले बार पे मैंने सिलेक्ट कर लिया लाइक दिस. एंड अभी मैंने कहां पे, नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट आई कैन सी. अगर मुझे इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन से इधर से चाहिए तो नाउ ऑल द, फॉर एग्जांपल अभी ये आ गया. तो अगर आपको चेक करना है कि इफ आई हैड बॉट एट दिस पॉइंट and I play it, I can play it like this. Okay, if I want to increase the speed of the bar like this, I can directly increase the speed. देखिए, okay, I hope you have understood the replay bar. So this replay bar can be used effectively to backtest your see. अगर प्रैक्टिकल यूजेज कब पता है आपको, प्रैक्टिकल यूजेज आप कैसे यूज कर सकते हो, इफ यू वांट टू बैक टेस्ट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, सो यू कैन यूज दिस रिप्ले बार टू आइडेंटिफाई. अगर आपको इंट्राडे में ट्राई करना है तो यू हैव टू यूज अ पेड वर्जन, बट इन फ्री वर्जन इंट्राडे इज नॉट पॉसिबल. सो आपको ये एक डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक कर सकते हो कि इफ यू वुड हैव बॉट एट अ पॉइंट, if you want to backtest some any kind of strategy in your chart, then this replay bar can be used to identify any kind of just if you want to backtest it in your charts, that's it. Okay, so अभी हम एक और टूल पे आते हैं. This is a tool that everyone, that every beginner should use. Okay, this is a tool that every beginner should use, and we are going to look for paper trading in TradingView. हाउ टू पेपर ट्रेड इन TradingView, मतलब आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो हाउ कैन यू यूज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द सेक्शन, इधर आप नीचे जाइए, इधर आप पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करिए, इसको आप टॉगल करिए, इधर आप पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक कर लीजिए. ओके, तो ये कैसा आता है आपको मैं बताता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीचे जाओगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा. ओके, यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस इन योर चार्ट, इन योर आप जस्ट गो डाउन साइड, इधर आप नीचे जाइए और पेपर ट्रेडिंग पे आप सिलेक्ट कर लीजिए. See, paper trading is, what is paper trading? Paper trading is basically a fake money, money that is not, आप बोल सकते हो कि this is a not a real money. This is only used to practice कि if अगर आपने इधर कुछ बाय किया होगा तो क्या होगा, अगर आपने कुछ सेल किया होगा तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई यूएस मार्केट अगर चालू होता होगा, अभी हम देखते हैं, एक सेकेंड ना. हाँ, बिटकॉइन, ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल यूज देखते हैं बिटकॉइन का, सॉरी पेपर ट्रेडिंग का. ओके, नाउ बिटकॉइन, एज यू कैन सी कि द बिटकॉइन, the bitcoin has broken out. Yesterday I had mentioned कि the bitcoin is near resistance and it has broken out. Now how to trade, basically अगर आपको लग रहा है कि the price can go from here higher, just click on here, trade, create new order. Okay, now you can use market order, stop loss order, limit order in this same, like you use in Zerodha or any kind of broker. Put market order, put quantity as any kind of you want to trade. Okay, तो अगर समझो मैंने 1000, मैंने 100 क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन आई हैव बॉट, तो आई हैव बॉट 100 क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन एट मार्केट ऑर्डर. Okay, so as you have heard, might have heard a ring that has been placed. So this is this shows my practical position that I'm there, that is going on in this chart. Okay, अब मैं इसको ऊपर जाता हूं तो this is, I have bought 100 quantity of Bitcoin at $50,636. Okay, I have bought
50,000. I have bought 100 quantity of Bitcoin at $50,636, and the price has changed to $50,635. So I have lost $100 right now. Okay, now the price has fallen more, $20. Okay, we can see the price has fallen more, $20, and I am losing around $2,900 in this. Okay, so now what can I do in this case? If I want to convert, if I want to just exit the position, I can just click here, exit. If I want to close partially, if I want to book loss on 50 only, ओके तो मैंने इधर 50 क्वांटिटी सेल कर दिया, तो अभी मेरी 50 क्वांटिटी पे लॉस चालू है. ओके, सो अगर मुझे ये कन्वर्ट करनी है, अगर मैंने क्या किया, मैंने इसको सेल कर दिया, पूरा क्लोज कर दिया, तो अभी मेरे लॉग बुक में भी आ जाता है, अकाउंट हिस्ट्री में. एक सेकेंड, सी आई हैव लॉस्ट $1,400, $1,500, 1,500, 1,500. तो इन माई लॉग बुक यू कैन सी कि 3,000, 4,000 प्लस. दिस इज जस्ट अ ट्रायल that I was doing in Nifty and Bank Nifty, as I don't trade in futures and options, so I just tried if I had bought it just to experience ki whether my analysis is right or wrong. But paper trading is, आप बोल सकते हो कि पेपर ट्रेडिंग इज ओनली लिमिटेड टू, समझो आप 10 से 20% तक का ही बोल सकते हो कि मैटर करता है. व्हाई? बिकॉज इन पेपर ट्रेडिंग देयर इज नो रियल मनी इन्वॉल्व्ड. ओके, सो देर आर नो इमोशंस. अगर आपको इसमें लॉस भी होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो बट इन केस इफ यू आर ट्रेडिंग विथ रियल मनी, इवन a 1 rupee loss is a matters to you, right? So that's why paper trading is not as important as important is going in practical market and at least trade with one quantity. तो अगर आप बिगिनर हो, इफ यू आर अ बिगिनर इन स्टॉक मार्केट, सो एटलीस्ट ट्रेड विथ 1 quantity, 2 quantities or 10 quantities, so that you understand how to trade with emotions. Because in paper trading आप बोल सकते हो कि आपने पेपर ट्रेडिंग में समझो आपने 10 ट्रेड लिया एंड 8 आर प्रॉफिटेबल, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ द सेम 10 ट्रेड्स, आउट ऑफ द सेम 10 ट्रेड्स, only 4 to 5 will be, 4 will be profitable and other 6 will be loss making. Why? Because that is a real money that is involved in a real life, practical life, rather than the fake money that is there in the paper trade that we have just now seen in the charts. ओके, सो वी हैव सीन कि पेपर ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो. इसमें आप स्टॉक स्क्रीनर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे इसको मैंने ऊपर कर दिया, तो इधर आप स्टॉक स्क्रीनर का इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे कैसे फिल्टर ऑल टाइम हाई, वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स. ओके, तो इधर आप यूज कर सकते हो. इधर आपने जैनेश, इसमें स्क्रीनर में कोई मोमेंटम वाला फिल्टर है क्या? I don't know actually. मैं actually use screeners. I don't generally use screeners. So इसमें I will just look all time high stock, top losers, top gainers, volume leaders, 52 week high, 52 week low, most volatile, oversold, overbought. These are the kind of screeners that are there in the TradingView free version. Okay, so you can use this kind of screeners also directly in their charts to identify whatever the type of trade that you are looking for, like volume busters or volume buzzers or any kind of thing. Okay, now हमने इधर you can look for news also in this. You can look for news also in your TradingView platform only. See, news will always news will help you. अगर आपको कोई news देखना है, तो that will also help you in your chart to identify whether you are in the right trend or not, or for example if a bad news is there, so if you need to exit or not, anything like that. So any news is there is available here, but it will only provide a headline. पता है ये एकदम डिटेल न्यूज नहीं रहेगा. तो दिस इज नॉट अ, आप बोल सकते हो कि दिस इज नॉट अ प्रेफरेबल न्यूज प्लेटफॉर्म टू यूज इट. ओके, तो जस्ट ओवरव्यू रहता है न्यूज का इसमें. सो यू कैन यूज न्यूज, वॉच न्यूज ऑल्सो हियर. फॉर एग्जांपल सी बिटकॉइन का न्यूज आया हुआ है, सम काइंड ऑफ. अगर हमें इफ यू वांट टू लुक फॉर रिलायंस न्यूज, अगर आज कोई रिलायंस का न्यूज आया था क्या, तो रिलायंस इंडस्ट्री सेज एक्वायर्ड stake in Strand Life Sciences for $3.9 billion, billion rupees.
So this is a news. So that's why these are the news, and you can see the time September 3, Reuters. Okay, you have seen this. Now इधर तो these are not important unless and until you want to trade on. Okay, so we have seen watch list, we have seen alerts, we have seen news. Okay, so we have covered most of the points that are important for trading. One more thing, how you can take a screenshot. So you can take a screenshot here, save chart image. So the image is saved here in this chart. So आप इस इमेज को इधर नीचे आपको दिख रहा होगा कि इमेज मेरा सेव हो चुका है नीचे जाकर रिलायंस पे. तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड देन द चार्ट विल ओपन, और you can copy the link of the chart and share it to anyone you want. Okay, you can copy the link of the chart and share it to anyone you want. Okay. Any kind of doubt right now? Jene? Hello. Yeah. How to plot 1 month time frame candle size? Means the percentage of the candle, like it has up by 5% or 10% in a particular month. 1 second ना, मेरा इंटरनेट. अब पूछिए. या इंटरनेट went off. Yeah. Janesh, usually there will be monthly candle. How to find out the size of the candle, that how much percentage it is up or down, to calculate the size of that particular month. For example, this is September month. In screeners, we find out which is the best stocks performing in September month, and based on that, we have to find the size of the candle, how much percentage it is up, by selecting this particular month September candle alone. Okay, so you can I just shared the screenshot to your WhatsApp. Okay, I'll just check it out. Okay, so yeah. Any other kind of doubt you can you have asked? हाँ जी, पूछिए ना. Yeah, you can message in the group only. Message करिए ना group पे. I mean the chat section. जैनेश, एक बार वो स्टॉप लॉस वाला बता दो, एक बार कैसे वो स्टॉप लॉस वाला जो है ना उसमें करते हैं. ओके, वन मोर थिंग. सो अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड ली है, एग्जांपल में कोई भेल में बता देता हूँ वापस से, या बिरला कॉप. बेस्ट, मेरा बिरला कॉप में ट्रेड ली हुई है. ओके, तो बिरला कॉप में मैंने डेली टाइम में ट्रेड ली हुई है. तो आई हैव टेकन अ ट्रेड एट अराउंड 1340 रुपीज, कीपिंग माय स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड माय टारगेट इज दिस. तो जस्ट गो टू द आप ये वाले टूल में जाइए, प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स. गो टू दिस सेक्शन, प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स. गो टू लॉन्ग पोजीशन. लॉन्ग पोजीशन में जाइए, इधर आप सिलेक्ट कर लीजिए कोई रैंडम पॉइंट पे. ठीक है, आपके आसपास 1340 के आसपास सिलेक्ट कर लीजिए. आपका टारगेट है अराउंड 1500, आपका स्टॉप लॉस है अराउंड ये पॉइंट के नीचे. ठीक है, तो इसमें आपको दिखा दे रहा है कि देखो, अगर आप इसमें से कर्सर हटा देते हो तो कुछ नहीं दिखेगा, बट इस पे कर्सर लाते हो फिर से. इफ यू पुट द कर्सर अगेन ऑन द चार्ट, ऑन द थिंग, on the tool, then you can see the risk to reward ratio in this case is 3.78. The percentage is 11% and the stop percentage is around 3%. So my risk to reward is around 3.78%. So this is a good trend I am taking. Okay, so
any kind of trade that is there above risk to reward ratio greater than 2 is a good trade. So yeah, so इसमें आपको पता चलेगा आपका स्टॉप लॉस कितना है, 13% है. अगर आपको लगा है कि एक्यूरेट नहीं फिट हुआ तो जस्ट डबल क्लिक हियर. आपका प्रॉफिट टारगेट क्या रहना चाहिए, समझो आपका प्रॉफिट टारगेट है, अगर आपका टारगेट है 1500 और आपका स्टॉप लॉस है फॉर अराउंड 1320 एग्जांपल है, तो ये ओके दबा दीजिए, तो ये चेंज हो जाए अपने आप ही. So this will put accurately जहां पे आपका स्टॉप लॉस है, जहां पे आपका टारगेट है, and this will show you the exact risk to reward. Okay, thank you. Yeah, yeah. For which indicators are used for swing trading? You can use moving averages. You can use I only use moving averages, but you can use super trend also or Bollinger Bands. Bollinger Bands are a advanced version of moving averages, so you can use that. Okay, any other मतलब अगर आपको इस ट्रेडिंग व्यू से अभी कुछ पूछना है तो then you can ask. Otherwise फिर end of the session we will have a normal doubt solving session for personal queries also. Janesh, how to read Bollinger Bands? If you can spend a minute on that. Okay, so I will just explain you Bollinger Bands in a very short minute. Okay, एक सेकेंड इधर जाइए, बॉलिंजर बैंड बता टाइप कर लीजिए, बॉलिंजर बैंड्स. ओके, व्हाट हैपेंड हियर, विजिबल क्यों नहीं है? वन सेकेंड ना, मैं इज इट हाँ या. तो बेसिकली बॉलिंजर बैंड में आपको मैं एक बार मूविंग एवरेजेस हटाता हूँ. बॉलिंजर बैंड में आप देख रहे होगे, सी ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेटेड टर्म है. सी ये जो अपर लाइन दिख रही है और ये जो लोअर लाइन दिख रही है, ये है एक मैथ्स का एक मैथ्स में देयर इज अ टर्म नोन एज डिविएशन दैट इज कैलकुलेटेड. मतलब कितना कोई चीज कितना डिविएट हो सकती है अपने मीन लेवल से. मीन मतलब जो अपना एवरेज प्राइस है उससे वो कितना ज्यादा ऊपर कितना ज्यादा नीचे रखती है, डिविएशन लेवल. तो हम जो बॉलिंजर बैंड में जो पर्सन हुआ क्रिएटेड बॉलिंजर बैंड, the person who has created Bollinger Band, he suggests only to use 2 deviation. Okay, तो ये 2 deviation use करता है. Basically जो red line दिख रही है that you can see in the middle line, that is a 20 simple moving average. Okay, that is a simple 20 moving average. and ऊपर वाली line जो है that is a ऊपर वाली line जो है that is a, आप बोल सकते हो ऊपर वाली लाइन जो है वो 2 डिविएशन की अपर लाइन है, जो लोअर लाइन है वो 2 डिविएशन की लोअर लाइन है. तो ऐसा यू कैन अज्यूम कि स्टॉक टचिंग द अपर पॉइंट कैन करेक्ट लिटिल बिट टू द मूविंग एवरेजेस, एंड अ स्टॉक टचिंग द लोअर पॉइंट कैन करेक्ट अगेन टू द मूविंग एवरेजेस. मतलब आप बोल सकते हो ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो. बट सिमिलरली जैसे RSI में रहता है, a stock can stay overbought for a much longer period of time. For example, in this अगर हम कोई चार्ट देखते हैं कार्बो जिसमें स्टॉक है टचिंग द स्टॉक, जी इसमें आप देख रहे हो कि इधर स्टॉक वाज टचिंग द अपर बैंड ओनली एंड ओनली अगेन एंड अगेन, एंड देन ओनली द प्राइस. हाँ, इसमें ये जो पीरियड होता है, दिस पीरियड, what kind of period I am talking about? This period. This is known as a price and range squeeze period. Sorry, इसको बोल सकते हो इधर से प्राइस और रेंज स्क्वीज होती है. तो इसके बाद में इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, एंड आफ्टर a volatility contraction there is basically volatility expansion. तो प्राइस जब भी ब्रेकआउट देता है तो there is a fast and furious move that you can see in the stock. Okay, this is a simple use of RSI, I mean sorry, Bollinger Band. इधर एक देखो, price has contracted in a range,
and then breakout has happened. So you will find कि every time the price is contracting, a breakout is happening. But आप बोल सकते हो कि ये इतना ज्यादा आप अगर बस मूविंग एवरेजेस का भी इस्तेमाल करते हो तो यू कैन फाइंड दिस रेंज कि देखो इधर देखो अगर दोनों मूविंग एवरेजेस इधर कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और इधर एक्सपांड हो रहे हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस आल्सो थ्रू मूविंग एवरेजेस आल्सो, बट इट डिपेंड्स कि हाउ योर ट्रेडिंग स्टाइल इज एंड हाउ यू वांट टू ट्रेड. ओके, so that is what a moving Bollinger Bands help you to identify. Okay, thank you. हेलो सर. या हाँ सर, कभी कभी हमने देखा है कि बॉलिंजर बैंड में अगर कोई स्क्वीज एरिया आता है तो फिर कभी कभी शार्प को डाउन मूवमेंट भी दिखती है सर, वो कैसे होती है, वो क्यों होती है? सी बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज एरिया आता है तो देखो स्क्वीज एरिया डज नॉट मीन कि द प्राइस इज ओनली गोइंग टू मूव अपसाइड ओनली. ओके, स्क्वीज एरिया मींस कि द प्राइस कैन मूव इन अ in any side and the move can be very fast and the move can be very good percentage wise. मतलब ऊपर भी ज्यादा परसेंटेज में मूव कर सकता है, नीचे भी ज्यादा परसेंटेज में मूव कर सकता है. डिपेंड्स कि अगर आप कैसा जैसे अगर हमको इसमें देखना है, एक सेकेंड. ओके, तो इसमें either price has squeezed in a range and then the price has fallen and it has taken support on the 200 EMA. So price squeezing in a range does not mean that the price is only going to move up. It can move down also, it can move up also. इधर देखो प्राइस स्क्वीज हुआ रेंज में और फिर अप साइड में मूवमेंट आया, इधर स्क्वीज हुआ रेंज में और डाउन साइड में मूवमेंट आया. सो you should not get relied on the indicator. देखो indicator is a tool that will tell you after the price has moved. First thing, major thing that you should focus should be on is price action. That कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बात कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या बोल रहे हैं, आपको वही फोकस करना है. तो सिंपल है, इधर से जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो दैट वाज ऑब्वियसली द प्राइस वाज गोइंग टू फॉल. ओके, as soon as the support was broken in this chart, okay, it was obvious कि the price was going to fall in this. ओके, तो इसमें आपको बॉलिंजर बैंड का देयर वाज नो सच, मतलब मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं कि बॉलिंजर बैंड के कारण प्राइस नीचे नहीं गिरा है, प्राइस नीचे गिरा है इसलिए बॉलिंजर बैंड नीचे आया है. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर पहले प्राइस मूव करता है फिर बॉलिंजर बैंड या आरएसआई मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड, जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, apart from pivot points that are a leading indicator जो पहले आपको support resistance मार्क करके बताता है, apart from pivot points, CPR central pivot range अगर आपने सुना होगा, CPR by AGS and pivot box, वो क्या इंडिकेटर है, that is an indicator जो आपको पहले, बट अब ठीक है. I hope you have understood. Yes sir, thank you. Yeah, Dinesh ji, hello. Yeah, I have joined lately. Is there any chance we will be able to get the recording of this session? Yeah, I'm going to share the recording of the session again. Yeah. Thank you. I will share it in the Telegram group or in WhatsApp groups only, so you can refer it again. Yeah. Thank you very much. JS, I have one quick question for the alerting system. Is there any possible we can directly connect with WhatsApp or Telegram? Yeah. There is it is possible. You can connect through. I think there are some apps. There is some app. See, you can use Webull. App is there known as Webull. Just note it down. Okay. There is an app known as Webull. You can explore that app and it provides SMS services and just that kind of stuff for alerts. Webull. 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 Okay. WEBULL. Webull नाम का ऐप है.
you can just explore the app. It is very simple app and you will understand it directly कि कैसे apply करना है indicators and all. Yeah, Webull. Yeah. Okay, thanks. You can see Rupinder ji, just search techno charts. Just search techno chart in Telegram. You will find the group techno chart, 4.7k members. See, I haven't used ADX in my lifetime. Never have I don't know how it works, ADX. Can you tell us what screener do you use in TradingView? See, to be honest with you, अगर आपको मतलब most of the people don't believe, but I don't use any kind of screeners in my trading. First of all, see, I will explain you. I as a swing trader, I don't require any kind of आप बोल सकते हो कोई स्क्रीनर की इस्तेमाल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल का ओवरव्यू बताता हूँ. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यू कैन पिंग मी फॉर द स्विंग ट्रेडिंग बेसिक मेंटरशिप. तो देखो, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ वॉच लिस्ट. मैं आपको ये एक हैक बताता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर योर ट्रेड्स. ओके, first of all, I have a watch list of 500 stocks of Nifty 500. Mid cap small cap stocks 99, mid cap stocks 99. Okay, so I have a watch list of these stocks. Now once आज मैंने कोई स्टॉक देखा, मैंने Nifty 500, आज मेरा वीकेंड है. Now the weekend has started. Now what is my work as a trader? To identify stocks for the next week. See, if you want to do a trading that if you want to be a successful trader, you have to first know what to buy and when to buy. Okay, आप मंडे को डिसाइड नहीं कर सकते कि यार आज मुझे समझो ब्लू डार्ट बाय करना है और आज मुझे शोभा बाय करना है. यू शुड फर्स्ट ओनली नो कि यार मुझे शोभा बाय करना है, ये प्राइस पे बाय करना है, क्यों बाय करना है, कैसे बाय करना है. ओके, आई हैव अंडरस्टूड दिस. कैसे बाय करना है मतलब हाउ मच क्वांटिटी टू बाय, वेयर टू बाय नाउ. तो अभी हमने क्या किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट. तो हमने पहले निफ्टी 500 में खोल लिया है, ठीक है. तो अभी हमने पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर लिया है. तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर आपको निफ्टी 500 बहुत ये लग रहा है, ओवरवेलमिंग लग रहा है कि 500 स्टॉक को कैसे करूं, स्टार्ट विथ मिड कैप 100. सिंपल सेम रूल. मिड कैप 100 को आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया. तो अभी हमने सिंपली प्रेस्टीज को देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रेस्टीज का चार्ट खोल के देख लिया. इज प्रेस्टीज लुकिंग अ गुड बाय? नो, फॉर मी दिस इज नॉट अ गुड बाय. व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉन अप टू मच एंड 340 से 420 तक ये बहुत पहुंच चुका है. अगर ये प्राइस इधर आता है अराउंड प्रीवियस ब्रेकआउट रीजन, if the price is touching a previous breakout region, then I can think of buy. So what I can do, I can keep an alert at this point and just move on. LTTS the same story. The price is moving higher and higher. There is no proper pullback that needs to be entered with a proper stop loss. Why? Because देखो, अगर आप इधर एंटर करोगे तो आइडियली आपका स्टॉप लॉस ये नहीं रहेगा. Your stop loss should always be the swing that is created. Okay, so what do you think? Entering here is profitable or entering here is profitable for you? Okay, so I hope you have understood. अगर हम फिर धनी में देखते हैं, धनी में कुछ ट्रेड है क्या? नो, धनी इज ट्रेडिंग बिलो 200 EMA. आई वोंट टेक अ ट्रेड हियर. एम्फोसिस में देखते हैं. एम्फोसिस एनी काइंड ऑफ पुल बैक नियर टू 20 EMA कैन बी बॉट. व्हाई? बिकॉज देखो, बार बार आप देख रहे हो कि 20 EMA के आसपास जब भी स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक में बाइंग आ रही है. तो 20 EMA के आसपास आता है तो आई कैन बाय दिस स्टॉक. अभी मैंने आज ही इसमें वॉच लिस्ट में नया स्टॉक ऐड किया था, दैट इज एन अरविंद फैशन. This is going to be there in the weekly swing trading watch list. Why? Because can you see that the stock is taking higher high, higher low, and now the stock is forming doji candles here with a lower volumes. Okay, I hope you have understood this. So you can find these stocks and keep it in your watch list after filtering them out again. And yeah, that's how I filter it out. And फाइनली दिस इज माय ये है 63 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट, जहां से मैं इसमें से ट्रेड करने वाला हूं. और इन 63 स्टॉक्स को आई हैव फिल्टर्ड आउट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स
in this stock, in this regular stocks to trade. तो उन 63 स्टॉक्स में से भी मैंने वापस से 23 स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया हुआ है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट यू हैव टू फिल्टर आउट स्टॉक्स फ्रॉम 100 और 200. उन 200 स्टॉक्स में से मैंने 63 फिल्टर आउट किए, या 500 स्टॉक्स में से मैंने 53, 60 या 60 स्टॉक्स फिल्टर आउट किए. उन 60 में से I am trading only based on fundament. I am trading in stocks that are good in fundamentals only. Why? Because any kind of fall in fundamentally good stocks is a आप बोल सकते हो कि people tend to buy stocks that are falling, that are good in fundamentals and that are falling, rather than stocks that are falling and that are bad in fundamentals. Okay, तो simply अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे टाटा एलेक्सी का अगर एग्जांपल देते हैं कि फंडामेंटल वाइज, तो टाटा एलेक्सी अगर मैंने इधर भी बाय किया होता 4400, फॉर एग्जांपल मैंने इधर बाय किया हुआ है 4900 पे, इवन दो आई बॉट इट हियर, इफ इट फॉल्स अगेन I know कि there is going to buying is going to happen in this stock. Why? Because whenever the stock is touching to 20 EMA, there is a price is for bouncing again, and that's why the stock is in good fundamentals and I can enter into the stock. What is the fundamental criteria? Fundamental criteria आपको बहुत सारे criteria. Okay, fundamental criteria can be P ratio, can be earnings, can be ROE, ROC, promoter holding, and any kind of sorry. Okay, so yeah. Any other doubts that you're having? हेलो सर. हाँ सर मेरे दो क्वेश्चंस थे. पिछले हफ्ते मैंने संगी इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स बाय किए हैं, तो फिर आप बता सकते हो उसका कुछ ओवरव्यू कैसा रहेगा अपकमिंग डेज में. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेट किए हैं, तो फिर उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आसान भाषा में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर वो. see go रे. ओके, सांगी इंडस्ट्री में आपको मैं एक चीज बताता हूँ. वन सेकंड, मैं चार्ट खोल रहा हूँ. सांगी इंडस्ट्री SANGHI. एक ये चार्ट देखते हैं. ओके, सो दिस चार्ट इज अ वेरी गुड चार्ट. वाओ ग्लैड, मतलब बहुत बढ़िया चार्ट है ये. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. तो पहले इस स्ट्रक्चर में हमें पहले सबसे चीजें क्या आइडेंटिफाई करना है. ओके, पहले इस स्ट्रक्चर में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है. मेरे को इस स्ट्रक्चर में क्या पसंद आता है मैं वो आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टॉक इज इन अ क्लियर ट्रेंड, दैट इज हायर लो. देखो आपको कैसे हायर लो स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है. सिंपल, आप ये पार्ट टूल का इस्तेमाल करो. ये देखिए ऐसा जाएगा, ये ऐसा अराउंड लाइक दिस. इट कैन जस्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, ये ऐसा होगा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है. तो दिस इज अ गुड बाय. एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन सी, द स्टॉक इज इन क्लियर अप ट्रेंड काफी टाइम से, और वॉल्यूम्स देख रहे हो कि वॉल्यूम्स आर गुड ऑन द हायर साइड. सी whenever the price is heading higher, the volumes are on the higher side always. मतलब जब भी प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, you can see there are huge green bars compared to the red bars that are there in the falling volume, and that are there, and compare it to the green volumes that are there and compare it to the red volumes. So you can clearly see कि आपके eyes में क्या highlight हो रहा है. That is the green bars. Okay, तो इसका मतलब है कि the buying is happening continuously in this stock whenever the price is falling, and whenever the price is rising, the people are interested to buy the stock. And whenever the price is falling, see इधर से इधर price गिरा, was there any kind of volume in this? No, the volume was less than average. But whenever the price is rising, can you see the volume is increasing? See इधर price बढ़ा है, जितने बार भी price बढ़ा है, there is huge volume. So this is one of my favorite patterns to trade. This is higher high, higher low structure. Buy towards the pullback, not here. I don't buy here. हायर हाई हायर लो रहा तो मैं इधर नहीं बाय करूंगा, मैं हमेशा इधर इस लेवल के आसपास टुवर्ड्स द प्रीवियस ब्रेकआउट रीजन. फॉर एग्जांपल इसमें इधर प्रीवियस ब्रेकआउट रीजन है, अब मैं इधर अराउंड इस प्राइस के आसपास आई वुड प्रेफर टू बाय अराउंड दिस प्राइस, अराउंड 70 रुपीज के आसपास, अगर ये वापस से उधर आता है तो. अदरवाइज आई वुड लीव दिस स्टॉक. इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड लीव दिस स्टॉक
and I would move to other stock. Why? Because I'm having more than 20 stocks in my watch list that are, I mean, that are following the same criteria. For example, अगर आप मेरी वॉच लिस्ट देखते हो, ये वॉच लिस्ट में आपके साथ ये देखो, ये 63 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है. These all stocks are forming higher high, higher low structure and decent fundamentals, not so great. तो इन decent fundamentals में से all filter out करके 20 स्टॉक्स मैंने फाइनलाइज किए हुए. तो अब देखिए, जैसे रेडिंगटन तो छोड़ दिया. अभी देखो, रेडिंगटन, if Reddington breaks this level, this pattern will be broken down completely. Okay, अभी हम जैसे दीपक फर्टिलाइजर देखते हैं, या फिर इजमाइट्रिक. ओके, इजमाइट्रिक देख लो, हायर लो स्ट्रक्चर. हिकाल इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स. ये देखो, हायर लो स्ट्रक्चर. एचजी इंफ्रा, आई एम ऑलरेडी हैविंग दीस स्टॉक्स. ओके, हिकाल है, एचजी इंफ्रा है. ओके, कैन यू सी इस इन ये जो 20 स्टॉक है, इस 20 स्टॉक्स में से मेरे पास 10 स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड में है, जैसे बिरला कॉप, बिरला सॉफ्ट, वीएसएसएल, जुबिलेंट इंग्रेवा, रेन इंडस्ट्री, ग्रेविटा, एल्कॉन, एचजी इंफ्रा, नॉसिल, हिकाल and MSTC. I'm having 10 stocks right now for my swing trade for this month, and इसमें से मैंने जुबिलेंट में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है अराउंड दिस लेवल. एंड मतलब क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था, एंड आई वुड अगेन बाय वेयर if this price touches here. Otherwise I would just ignore this stock and move to the next stock. Why? Because I'm already having such a great watch list, right? So अगर आपको लेवल का वो लेवल पे प्राइस नहीं मिल रहा है, if you are not finding the stock at those level, ignore the stock. Why? Because अगर आप सोचोगे कि यार नहीं, बाय कर लेता हूं, then you would be playing with your risk to reward ratio. कि यार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है आपका वो खराब हो जाएगा. Yeah. Any other doubts that you have? और वो दूसरा डाउट क्या, उसके बारे में बता सकते हैं सर? सेबी रूल्स के बारे में कुछ? सेबी रूल्स डज नॉट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा. ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेम रूल्स अप्लाइड थे, बस वो एफएनओ सेगमेंट में ज्यादा इम्पैक्टेड है. द मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड, और इंट्राडे में देयर इज margins are already the same, and everything is almost the same. Only the thing is FNO mein margin has increased, and yeah, that's it. The little bit margin has increased from FNO in FNO stocks. शेयर को बेचते वक्त अपने मतलब कुछ कैश रहना चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी? देयर इज नो सच थिंग. सी, शेयर को बेचोगे, समझो आपके पास 100 रुपए का कैश है, समझो 100 रुपए का स्टॉक है, तो आपको आप जब वो बेचोगे तो ऑलरेडी मार्जिन कट की ही आपको स्टॉक मिला, प्राइस फंड मिलेगा. तो अगर आपने 100 रुपए में स्टॉक बेचा तो आपको अकाउंट में 80 रुपए ही आएगा उस दिन पे. तो 20% मार्जिन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है. तो यू डोंट एडिशनल 120, आपको 20 रुपए अकाउंट में नहीं चाहिए वो स्टॉक को बेचने के लिए, वो 20 रुपए कट के ही आ जाएंगे. ओके सर. Okay, any other doubt? हेलो सर. हाँ जी, बोलिए. सर, कैन यू शेयर कैन यू रीड आउट नेल्को चार्ट? हाउ गुड इज नेल्को चार्ट? ओके, जस्ट हाँ, अगर मैं आपको उसके पीछे पूरा एनालिसिस भी बताता हूँ, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि कैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है. जैसे द सांगी इंडस्ट्री वाज एन एक्सीलेंट स्टॉक टू ट्रेड in pullback trading or retest trading, whatever that you want to call it. I wouldn't prefer to trade in this kind of stock, to be honest. Why? Because see, stock is in trading circuits only, but देखो circuits में stock trade करता है. अगर if you are there in this level, then okay. इस level पे buy करना is like खतरों के खिलाड़ी. ठीक है, to be honest with you, you never know कि you will, now you can get stuck in the lower circuits also in this case. I hope you are understanding. So अगर आपके पास पुरानी buying है तो then good, otherwise avoid. I am holding from 250 levels, sir. तो भाई, तो फिर there is no need. अगर आपको if you are happy with the profit, then you can book. Otherwise, see, I don't know the fundamentals of this stock, so I can't tell कि how much the stock can move. Okay.
टू बी ऑनेस्ट विथ यू। तो अनलेस एंड अनटिल, देखो आपको एक चीज बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हो। देखो अगर 450 ब्रेक होता है, यू कैन यूज दिस एज अ स्टॉप लॉस नाउ। Yes, sir. 460 इज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके ऊपर जब तक है इसको चलने दो, जहां क्या पता 1000 भी चला जाए ये स्टॉप लॉस से आपके, ठीक है। बट ये ब्रेक होता है तो क्यों निकलना है? क्योंकि ये स्विंग ब्रेक होता है। और कितने बार टेस्ट किया है? 1 2 3 बार। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. So just don't enter into these kind of stock for fresh. If you're having from the older level, then चांदी है, otherwise खराब होगा। Yeah, I will share the how have I made watch list. I generally make this kind of watch list. ये green list जो है, these are all the stocks that are forming higher low structure, and I have filtered it out manually. To be honest with you, you can call me a fool or any kind of thing ki old school, but I prefer to look at volumes. I prefer to look at the overall chart. I prefer to look at the moving averages, how they are blending into the chart. So everything is preferred along with the fundamentals. कि fundamentals भी है कि नहीं उस चार्ट के, कि भाई 5 रुपए का स्टॉक, ऐसा नहीं कि 5 रुपए का स्टॉक ले लिया और वो 15 रुपए पहुंच गया। भाई 100 रुपए का स्टॉक है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 150 भी चला गया तो खरीद सकते हो। बट फंडामेंटल्स शुड सपोर्ट द अप मूव एंड नॉट अ बबल शुड क्रिएटेड इन दैट काइंड ऑफ स्टॉक। Janice, sir, one more question, please. Yeah, there is an indicator on trading Sir. which will give higher low, but you only an indicator. आपको चार्ट एक ही समझ में आता है कि Sir. higher low बनाएगी। Sir, I want to know, can someday you can take class on fundamentals, how to read fundamentals? Actually मैं फंडामेंटल्स पे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि मुझे फंडामेंटल्स का एफ भी नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आई जस्ट नो द बेसिक टर्म्स ऑफ जो दो चार चीजें पता है, टू बी ऑनेस्ट। सो या आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स। अगर टेक्निकल से यू वांट देन आई कैन डेफिनेटली प्लान वन मोर क्लास, बट फंडामेंटल्स आई वुड रादर नॉट चूज अ, आई एम नॉट द राइट पर्सन। Yes, sir. Whatever class you take, I am available for classes. But actually, people talk about ROC, ROE, and EPS, three main important things in fundamentals. But can't get them. Yeah, definitely. अगर आप YouTube पे देखते हो तो YouTube पे अगर आप टाइप करोगे तो there would be many people like C. Rachana Ranade and all those who have explained it in a very good way. Yeah. Yes, okay, sir. Jainesh, can you explain Rain Industries? Has not that broken the breakout? हाँ, रेन इंडस्ट्री इज वेरी गुड चार्ट ना। प्रॉब्लम क्या है? दिस इज ओनली, यू हैव टू चेक ओनली ऑन मंथली टाइम फ्रेम। देखो टारगेट क्या है, जब 30-40% का टारगेट है तब आपको मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम ही प्रेफर करना है। तो अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो देखो इसका स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे रख रहा हूँ फिलहाल। फॉर मी दिस इज माय स्टॉप लॉस। व्हाई? बिकॉज आई एम डूइंग अ स्विंग ट्रेड। मुझे ज्यादा से ज्यादा इसमें 10% 15% चाहिए, उसके ऊपर नीचे है। बट ओवरऑल पैटर्न देखोगे इस चार्ट का, दिस इज एन एक्सीलेंट पैटर्न यार। आई लाइक दिस काइंड ऑफ। तो जो हम हायर हाई हायर लो की बात कर रहे हैं, सो रिसेंटली डेली चार्ट पे ये ब्रेक नहीं हो गया है क्या? हायर हाई हायर लो नो, देखो हायर हाई हायर लो कब ब्रेक होगा? जैसे ये वाला जो स्विंग है, सी ये यू कांट कंसीडर दिस एज अ स्विंग, बोले, क्योंकि ये क्लियर कट एक ही स्विंग है। ये समझ में आया आपको? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं इसको क्लियर समझाता हूँ, दिस इज ये एक ऐसा ये एक ही स्विंग है। ये इसको आप स्विंग कंसीडर नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है, हाँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये एक स्विंग मानकर चलो इसको, एंड फिर इसके बाद ये नीचे आया है और ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा करेक्शन हो गया। आई नो कि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा करेक्शन होगा कि 30% स्टॉक ज्यादा करेक्ट नहीं होता ऊपर से इतना नीचे, बट ओवरऑल पोजिशनली देखा जाए तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्विंग ट्रेड नहीं, अगर आपको पोजिशनली 2-3 महीने का रखना है तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि आई सी वॉल्यूम सपोर्ट, आई सी वॉल्यूम सपोर्ट इज देयर, आई सी अ कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न नियर सपोर्ट, रेजिस्टेंस आल्सो। देखो ये रेजिस्टेंस था स्टॉक का, फिर सपोर्ट बन गया इधर, कैंडलस्टिक सपोर्ट इज देयर,
volume support is there and reversal is also there. So that's why the conviction was there in this chart, and मैंने इसको 200 पे डाला था, ठीक है ना? तो you're still in 10% profit right now. मतलब ऐसा नहीं है कि हम लॉस में, तो 200 रुपए पे डाला था ये रेन इंडस्ट्री मैंने. Janice sir, you have shared on Twitter about some trading ideas at a cost of 750 rupees. मतलब at what level one person will get after that class? See, आपको उस क्लास के बाद में आपको स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट जैसे मैंने बनाई वो आपको बनाने आने. यू कैन मेक योर ओन वॉच लिस्ट ऑल्सो. you will identify, you get to know 3 kind of swing trading setups that I personally use. और उसी के ऊपर जितने भी कॉल्स, अगर आप मुझे टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो करते होगे तो ऑल द कॉल्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और मतलब and how can you select stocks on your own. Basically main focus is stock selection on your own and not be dependent on someone else or on me or any other else. Okay, so हमारा सबसे बड़ा फोकस स्टॉक सिलेक्शन फॉर स्विंग ट्रेडिंग पे रहेगा, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग ओनली. एंड विल थोड़ा बहुत में ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं कि भाई मार्केट ऑफ कंडीशन क्या है कंपेयर टू द ना market condition क्या है, how to identify that using moving averages and how to effectively use moving averages. See, moving averages as a tool is an excellent tool if you attend one session from, अगर आपने मेरा एक भी अटेंड किया मूविंग एवरेजेस पे, तो आई कैन बेट कि योर ट्रेडिंग विल चेंज. जितने भी लोग हैं फ्रॉम द ओल्डर बैच, लोग हैं, many people are there from the my those have learned about moving averages from, you can ask anyone, कोई friend तो what is yeah, that's it. मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, अगर आपको डाउट है तो you can ask me personally rather, अभी इधर नहीं पूछता. Yeah, SW Solar you can book profit. SW Solar के बारे में, SW Solar has not made a double top right now यार, इसको अभी डबल टॉप मत बोलो. ठीक है, 341 का पाया था ये, ओ भाई 340. ओके, तो इधर आप वेट करो. दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि अबव 345 टू 350 इट इज अ गुड बाय. रादर अभी बाय करना इज नॉट अ गुड चॉइस. अभी प्रॉफिट अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत बुक कर सकते हो. एंड या sir, I see that you're using 3 moving averages, right? So yeah. What is the time frame, or what do you suggest in which moving daily average time frame. is a good buy? Okay, moving averages always should be always used on daily time frame and above only. क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में यूज करते हो तो आपको बहुत सारे विपसॉस मिलेंगे. तो बेटर है कि डेली यूज करो या फिर ग्रेटर देन आर्ली या 2 आर्ली के ऊपर ही बेटर है. बट मतलब टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं डेली प्रेफर करता हूँ, but you can use hourly also, तो ज्यादा preferable है hourly. Okay, so but is it good to buy in 200 when the stock comes to 200 moving average, or yeah, you can definitely buy a stock. No, you have to wait for a stock to show some signs of reversal near 200 moving average. You can't directly buy. Okay, the red line is the 20 moving average. 20 moving average is a short term moving average, so you can use 20 moving average only for swing trades, not for long term trading. 200 moving average should be used for long term trading. Okay, so now you have put 20, 50 and 200. Yeah. Okay sir, thank you. Practically, does it make any big difference if you use moving average or exponential moving average? I know for 200 it doesn't make a big difference, but see, practically if you use SMA or EMA, there might be difference. मतलब मैंने moving averages को as a backtest नहीं किया हुआ है, but exponentially moving average give more importance to the recent data, right? So that's why हम recent data पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि जो past data है. As a swing trader मैं बात कर रहा हूँ कि हमें recent data में जो हुआ है पिछले 20 दिन में 15 दिन में जो भी हुआ वो ज्यादा मैटर करता है. एंड SMAs are a slower moving averages, मतलब वो प्राइस को थोड़ा स्लोली रिएक्ट करते हैं rather than the normal moving average.
Yeah, thanks. Okay, so yeah. Any other doubt Any you're other having? doubt you're having? How do you set the target in higher high, higher low? How do you book profit? In higher high, higher low, you can set a Yeah. target. See, you don't need to set a target if you want to trade with a trend in a higher time frame. मतलब आपको अगर ज्यादा दिन तक ट्रेड में रहना है, ट्रेंड के, तो a stock that is a strong stock. मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा. वो सीक्रेट है कि अगर आपने ये चार्ट को देख लिया, तभी आप ये चार्ट को देखकर आप बता दीजिए कि स्टॉक में कब एग्जिट करना चाहिए. What could be the exiting opportunity in this stock? If you are entered here, any kind of entered, आप कहीं भी entry लोगे, तो what should be your what do you think Farthest after from looking at 20 this chart? moving average. Farthest from Yeah. 20 moving average. Yeah, one thing. As far as possible from 20 moving average. नहीं, आपको एग्जिट कब करना है? सी इस जब भी स्ट्रक्चर हायर लो, इफ द देखो ये एक प्राइस एक्शन टेक्निक है. इफ द स्टॉक इज फॉर्मिंग हायर लो स्ट्रक्चर कंसिस्टेंटली, इट विल टेंड टू टेक अ सपोर्ट ऑन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलवेज. और ये चार्ट में, और आप बोल रहे हो इफ समवन माइट हैव अ डाउट कि यार ऐसे स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, तो ऑल इन दिस स्ट्रक्चर इन दिस 63 चार्ट्स, all the 60 stocks are following the same structure of higher low and always taking support on 50 exponential moving average. Okay, so unless and until the 50 EMA is broken on daily time frame, you can stay in the trend. If you had bought it here, 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 समझ में आ रहा है आपको? Yes, thank you. Any other doubt? So if you are doing some positional trading, then how to trade? Do we use this 50 moving average technique for that? If you are, देखो, अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट टू लुक फॉर स्टॉक्स. एक सेकंड, आई विल म्यूट एवरीवन. If you are trading positionally, just look for the stock that are forming higher low structure, that are forming with good volumes. देखो, volumes देखना important है. Volumes दिख रहा है. I hope you are understanding how the volumes are in this stock. तो volumes देख लिया, higher low structure देख लिया. Now, whenever the stock is pulling back towards the 21 or near the 50 MA, you can buy that stock, keeping the stop loss below the 50 MA, and just ride the trend till it breaks the 50 MA. Yeah. So that is how we should trail the stop loss. Yeah, that is how you trail a stop loss. And इसके ऊपर बहुत extensively हम mentorship program में बात करते हैं, the how to use extensively the 20 moving averages. क्योंकि moving averages के ऊपर मैं कम से कम 2 से 3 घंटे बात करता हूँ only on moving averages. Why? Because this is अगर आप moving averages का powerful, अगर आपने देखा कि moving averages कितने powerful है, you wouldn't need any kind of indicator in your chart. Moving averages के अलावा आपको और कोई indicator की जरूरत नहीं है. To be honest with you, as far as I am trading right now in this market, moving averages एक trending market में बहुत काम आते हैं. Be it bearish or bullish trend. बेयर मार्केट चालू है तो भी काम आएगा, बुल मार्केट चालू है तो भी काम आएगा. बट साइडवेज मार्केट में आप इस पे ट्रेड नहीं कर सकते. तो भले ही इफ द मार्केट इज साइडवेज, सम स्टॉक्स माइट बी देयर ना दैट आर ट्रेंडिंग. कोई भी मार्केट रहने दो, हर कोई ना कोई स्टॉक ऊपर जाएगा ही. तो उन स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है जो बस ऊपर जा रहे हैं. Thanks. Okay. सर एनी अदर? हाँ सर, जो आप अभी कोर्स मतलब लोगे, आप जो कोर्स स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, एक्चुअली मुझे स्विंग थोड़ा बता दीजिए. स्विंग होता क्या है सर? मतलब क्या होता है स्विंग? स्विंग का मतलब है
बेसिकली अपने कोई स्टॉक खरीदा और 10-15% के हिसाब से टारगेट से होल्ड किया, और वो टारगेट आपका समझो 1 से 2 वीक के अंदर आ जाता है, समझो ऐसा ट्रेंडिंग स्टॉक जो। यस सर। तो आपका परसेंटेज ज्यादा। हेलो, बाय करते हो टेक्निकली 10-15% के टारगेट से 5-6% जो भी है स्टॉप लॉस से, ये रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली, तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना। और इससे आप महीने में 4-5% आराम से निकाल सकते हो, अगर आप सही दिशा पे चल रहे हो तो। अगर एंट्री एग्जिट सही रही तो 5-6% तो आप आराम से निकाल सकते हो। ओके सर। बट वो ये कि इस ट्रेड में गलतियां ये हो जाती है कि कभी कभार इमोशनल होकर ट्रेड कर लेते हो। जैसे मैं इसके ऊपर बात करता हूँ कि मैंने, हाँ, जैसे एक ट्रेड में मैंने मतलब लास्ट मंथ आई वाज इन अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 6 से 7% के प्रॉफिट में था, बट ओनली 2 ट्रेड्स, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, 2 ट्रेड के कारण मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया। मैं आपको वो ट्रेड के ब्रेक हो चुका है, बट आई वाज, आप बोल सकते हो कि यार होप में था मैं कि यार अब रिवर्स हो जाएगा। होप इज अ थिंग दैट विल किल यू। ओके, होप इज अ थिंग कि अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, उसके चक्कर में पूरा रिवर्सल तो नहीं आया, लॉस तो जरूर हो गया। बट सर आप जैसे बता रहे हैं कि 10 to 15%, बट मतलब हो सकता है एक टाइम पे हम 6-7% प्रॉफिट में हो और फिर नीचे आके स्टॉप लॉस हो जाए। मतलब एक टाइम में 6 से 7 ट्रेड में रह सकते हो। नहीं, मैं नॉट ट्रेड्स, मैं आई एम आस्किंग दैट वी एट ए पर्टिकुलर टाइम वी मे बी इन 6 to 7% प्रॉफिट। तो मतलब we have to take the मतलब strict targets, or we have to book मतलब or our stop loss will move upside। नहीं, देखो 6 से 7% के इसमें स्टॉक कैन मूव 6 to 7% इन अ सिंगल डे, तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट में ही, आपके स्टॉप लॉस पे ही रखना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ है सपोर्ट पे, वो स्टॉक गया 6% ऊपर, आपने क्या किया, स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे ला लिया। अब स्टॉक वापस से 6% नीचे गिरता है इन केस, तो बट देखा जाए तो वो सपोर्ट पे ही है ना अभी भी, तो वो अभी भी बाइंग लेवल पे ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So that is not a point to get out. Yes sir. Then sir, what is the risk reward ratio in trading? See, you can trade, you can start trailing your stop loss once your stop loss, I mean once your profit is more than 15-20%, उसके बाद में ट्रेल करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 5% की इसमें आप ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो उतना रिस्क लेकर चलना ही पड़ता है कि यार सी लास्ट टाइम, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। SW Solar, one mistake इस स्टॉक में, I have been recommending this stock to everyone, to all my clients, to all my members from a very long time, but one mistake that I did after losing my patience is, see, मैंने इसको इधर बाय किया था अराउंड 260 पे, ये इधर गया 290 पे, ठीक है, बुक प्रॉफिट, इट अगेन केम टू 260, I kept on holding, वापस से ये 300 रुपए गया, फिर भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ये वापस से 300 आ गया, ये इधर आया, ठीक, सेकंड टाइम ये इधर आया, लास्ट इधर ये वापस से 290-280 के आसपास गया, मैंने कुछ नहीं किया, वापस से नीचे आ गया, एंड इट क्लोज्ड बिलो 200 EMA। ओके, नाउ एज पर माय रूल आई एग्जिटेड, ओके, दैट इज नॉट एन इशू। फिर ये 3 दिन में ऊपर भाग गया। यस सर। Okay, this can happen, these things are going to happen in stock market, so you don't have to regret this any kind of thing। हो सकता था कि ये ब्रेक होने के बाद में ये हो सकता था इधर भी आ जाए, हो सकता था ना। That is a chance। What is the risk reward ratio in swing trading? Risk to reward ratio depends, आप risk to reward ratio minimum आपका 1:2 रहना ही चाहिए। Okay sir, I will join that session, let's see how it works। Yeah, sure।